राम राम भाइयों। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरआरबीपीओ का इंटरव्यू कुछ ही दिन में होने वाला है। उसके लिए मैं एक सीरीज चालू किया हूँ, आरआरबीपीओ इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें 7 से 8 पार्ट होगा। तो उसका ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर कोई भाई मुझे मॉक टेस्ट देना चाहता है इंटरव्यू, तो मुझे दिए गए टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा उस पर आप मैसेज करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, या कमेंट बॉक्स में आप बता दें, मैं आपका इंटरव्यू ले लूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो स्लाइड है, कुछ स्लाइड जो 7 7 पार्ट जो होंगे इसके, ये कॉमन रहेंगे। जैसे कि इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टिप्स जो है मैं हर स्लाइड में डाल रखा हूँ, क्योंकि कोई भाई ऐसा भी होगा जो बीच से देखना चालू करे। तो सबसे पहले रिसर्च करना है, जिस बैंक का एग्जाम होता है उसके बारे में, ये कॉमन चीज है। प्रैक्टिस जरूर करके जाएं आप। कभी भी लाइटली ना लें इंटरव्यू को, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है बहुत जरा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ये फेल किसी को नहीं करते हैं, पर मार्क्स में जो डिफरेंस होता है इसमें आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपका मेंस में मार्क्स जो है कम आया है। और जिस दिन इंटरव्यू है आपका, उस दिन सबसे पहले आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, हाफ एन आवर पहले पहुंच जाएं, और ड्रेस प्रोफेशनली करके जाएं, यानी कि फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएं। ड्रेस में कोई चेक चेक नहीं, बाल आराम से, बाल एकदम सही कटा होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए, हल्का दाढ़ी चल सकता है, पर हाँ आपको डिसेंट मैन लगना होगा। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आप जरूर लाइएगा। डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मैं एक वीडियो डाल रखा हूँ, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो जरूर चेक कर लें, वो इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में जो चीज है वो डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको जरूर लेकर जाइए। ठीक है, प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरबी का जाकर आरआरबी के बारे में जान सकते हैं। मॉक इंटरव्यू मेरे साथ भी दे सकते हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे वहां पर दीजिए। आप वीडियो को जरूर देखें, और ऑनलाइन रिसोर्स जो होता है, जैसे यूट्यूब हो गया, जो गूगल हो गए, इन सब पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज का जो पार्ट 1 का जो सवाल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हो सके तो भाई, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा आपसे, ये हर सवाल में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। तो आप इंट्रोडक्शन जो है ना, लंबा नहीं बनेगा। आप 2 मिनट का इंट्रोडक्शन रखिएगा, उसमें आप सारा चीज इंक्लूड कर लीजिएगा, अपने आप के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। और इंट्रोडक्शन से क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, अपने सिटी, आप जिस शहर से हैं उसको बहुत अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ पर क्या फेमस है और क्या फेमस नहीं है, वहाँ का फेमस पर्सन कौन से हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन सवाल, आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मान लीजिए आपके फादर डिफेंस में है, तो आप डिफेंस में क्यों नहीं जाते हैं? आपके फादर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, तो आप कॉर्पोरेट में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आप बैंकिंग सेक्टर क्यों जाना चाहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है आरआरबी का, जब कोई जानना जाता है कि आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक जो है, अदर बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो इसको आप कृपया असेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप आरआरबी को क्यों चूज करना चाह रहे हैं दूसरे बैंक के कंपेरिजन में। मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि आप एसबीआई को क्यों नहीं चूज करेगा, आरआरबी को क्यों चूज करना चाह रहे हैं, तो ये आप बताने आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपको, कि क्या बोलना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आरआरबी तो आपको याद होना चाहिए कितने। नबार्ड नबार्ड का नबार्ड क्या है, नबार्ड का फंक्शन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, एक ये मतलब एक जनरल क्वेश्चन होता है कि आरआरबी जो होता है, ज्यादातर जो है रूरल एरिया में पोस्टिंग हो जाती है। तो क्या आप इससे कंफर्टेबल हैं? तो आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बोलिएगा हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। आप ये बता सकते हैं कि मैं रूरल एरिया में, मेरा दादाजी वहाँ पर रहते थे, तो मैं भी वहाँ पर समय गुजारा हूँ, तो मैं उस वहाँ का कल्चर से वाकिफ हूँ, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसा आप कहानी बना सकते हैं, कोई यहाँ पर क्रॉस चेक तो करने जाएगा नहीं। तो आप इस तरह का बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये एक सवाल हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में। जैसे कि आरआरबी एक ब्रांच है और एक एसबीआई का ब्रांच है आपका अगल बगल ही, मान लीजिए आपके शहर में आरआरबी और एसबीआई का ब्रांच है, तो आप कस्टमर को जो है ना कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि वो आरबीआई आरआरबी में आकर अकाउंट खोला, नहीं कि एसबीआई में जाए। ठीक है, अगर आप पीओ का एग्जाम देंगे तो पीओ का रोल क्या होता है बैंक में, ये कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर 10 में से ना 8 लोगों को ये सवाल जरूर पूछ देते हैं। इंपॉर्टेंट आरआरबी क्यों बनाया गया था, आरआरबी का इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है जो अभी एडेड हुआ है, न्यूली एडेड कौन सा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ सवाल जो थे, ये पार्ट 1 के सवाल थे। इसी तरह पार्ट 7 या 8 तक लाऊंगा मैं, तो आप जरूर पूरा देखें, आपको जरूर बेनिफिट होगा।
हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये स्किप ना करें, ये करंट अफेयर्स आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपके वन वन मंथ का करंट अफेयर तो आपको मतलब पूरे अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और लेटेस्ट जो हुआ है पास्ट 60 मंथ, नहीं सॉरी, यहाँ पर पास्ट 6 मंथ लिखना था मुझे, तो इसको मैं edit कर दूंगा। तो पास्ट 6 मंथ में जो फेमस चीज हुआ है, जैसे कि अभी G20 हुआ है, चंद्रयान हुआ है, तो इस तरह का आपको चीज जो है मालूम होना चाहिए। और आरबीआई का पॉलिसी भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। एकेडमिक से आपका ये मालूम होना चाहिए कि आपका ग्रेटेस्ट एकेडमिक अचीवमेंट क्या है। ठीक है। आप करियर को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, आपने क्या स्किल सीखा है, ये सब जनरल क्वेश्चन, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट रहिएगा भाई। आता है तो आप डायरेक्ट मना कर बता दीजिए, नहीं आता तो डायरेक्ट मना कर दीजिए, सॉरी बोलकर आप आगे नेक्स्ट सवाल के लिए चलिए। कहानी नहीं बनाइएगा, कहानी बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस मेंबर होते हैं, 15-16 साल की उनकी एक्सपीरियंस होती है, तो आप उनसे कहानी नहीं बनाइएगा। तो ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 7 या 8 तक लाऊंगा इसका मैं, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर आरआरबी पीओ। तो कंप्लीट देखें। हर पार्ट में मैं ये स्लाइड कॉमन आएगा भाई, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, पर क्वेश्चन जो है डिफरेंट रहेगा, तो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। God bless you all and me also. Till then, tata bye bye. See you in the next video of part 2 of RRB Pure Interview question. Tata.